हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज की वीडियो में हम विजन आईएएस नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स में कल्चर का पार्ट देखेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात की गई है कुतुब शाही आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है गाइस, इसमें बताया गया है कि अभी रिसेंटली कुतुब शाही टॉम्ब्स जो हैं गोलकोंडा फोर्ट में, उनको यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। किसके लिए? फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, यानी कि कंजर्व करके रखने के लिए इनको यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है 2022 का। ठीक है, आइए और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जो स्टेप वेल्स हैं गोलकोंडा फोर्ट में, ये तेलंगाना में है और ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था और इसका स्ट्रक्चर जो है वो पर्शियन स्टाइल में है। इस मॉन्यूमेंट को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन भी दिया गया है। 6 कैटेगरीज में इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक होता है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड ऑफ न्यू डिज़ाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट एंड स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन 6 कैटेगरीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है एंड देन अवार्ड विल बी गिवन। यूएन एशिया पैसिफिक जो अवार्ड्स हैं, ये वाले जो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए दिए जाते हैं, ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 2000 में। ये बेसिकली जो एफर्ट्स होते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि कंजर्व करते हैं, रिस्टोर करते हैं और ट्रांसफॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर को या उस रीजन को या उस पर्टिकुलर जगह को, तो ये रिकॉग्नाइज करता है एशिया पैसिफिक अवार्ड बाय यूनेस्को। अदर अवार्डीज में अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम जो कि मुंबई में है, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी कहा जाता है वेस्टर्न इंडिया का। डोमाकोंडा फोर्ट कमारेड्डी को अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है, तेलंगाना में है, ये भी 18th सेंचुरी में बनाया गया था इसको। और तीसरा है बायकुला स्टेशन, मुंबई का, महाराष्ट्र। ये एशिया का ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है जो कि कमीशन किया गया था 1853 में बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर हम पढ़ें कुतुब शाही आर्किटेक्चर के बारे में, तो होना चाहिए कि हैदराबाद में ही है ये। हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। गोलकोंडा फोर्ट हो गया, कुतुब शाही टॉम्ब्स हो गए, चार मीनार, यहाँ तक कि लैंडमार्क आर्किटेक्चर है, स्टेट ऑफ द आर्ट आर्किटेक्चर है बाय दी कुतुब शाही डायनेस्टी। की फीचर्स में अगर हम बात करें तो जो मीनार्स हैं वो डोम्स की जगह यूज़ किया गया है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन जो है वो पैरापेट्स के द्वारा पैरापेट्स पे की गई है। पैरापेट्स का मतलब ये होता है कि मुंडेर, बेसिकली एक वॉल होती है ना, फोर्ट होता है, उसके बाद में एक मुंडेर बनाई जाती है, ऐसे बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं हम, तो उसको डेकोरेट किया गया था। कुतुब शाही है आर्किटेक्चर, कुतुब शाही डायनेस्टी है, तो शाही तरीके से ही बनाया गया होगा। फिर बता रहे हैं कि जो स्टको और कट प्लास्टर का यूज़ किया गया है, टाइल्स का यूज़ बहुत कम ओकेजनली किया गया है, और लेकिन फ्रीक्वेंट यूज़ किया गया है ब्लैक बासाल्ट का। ये की फीचर्स हैं, आप इसको याद कर लीजिए। गोलकुंडा फोर्ट के बारे में बताया गया है जो कि एक फोर्टिफाइड सिटाडेल है, यानी कि वही जो ऐसे ऐसे किले जो कि अपनी जनता को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। गोलकुंडा फोर्ट जो कि कैपिटल सिटी भी थी पहले कुतुब शाही डायनेस्टी में। मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए पर्शियन, पठान और हिंदू तीनों ही आर्किटेक्चर का ब्लेंड स्टाइल दिया गया था इसमें, और लोकल ग्रेनाइट से बनाया गया था। वही बात फिर प्लास्टर वर्क किया गया है। और जो टोम स्ट्रक्चर है वो बता रहे हैं, जो टोम स्ट्रक्चर दिया गया है वो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, बहमानी टॉम्स ऑफ बीदर। बेसिकली ये साउथ की डायनेस्टीज़ हैं, तो आप जब साउथ में जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जो नॉर्थ से अलग होंगे। स्टको ऑर्नामेंटेशन की जैसे मैंने बात की, तो ये है गोलकुंडा फोर्ट। अब बात आती है चार मीनार की। चार मीनार बहुत फेमस है, हैदराबाद में बहुत फेमस है। चार मीनार को बोला जाता है आर्किटाइप है चौबारा का। चौबारा मतलब कि फोर फोल्ड हाउस कहा जाता है इसको, चार मीनार को। और ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था। पहला मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का जो कि लाइम मोर्टार और ग्रेनाइट यूज़ करके बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो कुतुब शाही टॉम्ब के बारे में बताया गया है कि इसमें मेजर जो हैं वो 7 टॉम्ब हैं जो कि 7 रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी को डिपिक्ट करता है। वैसे इसमें 30 हैं लेकिन जो मेजर हैं वो 7 हैं। एक मॉर्ट्यूलरी बाथ भी है। मॉर्ट्यूलरी बाथ का मतलब होता है शवाग्रह, यानी कि जहाँ पे किसी की डेथ होने के बाद जहाँ पे दफनाया जाता है, एक बड़ी सी जगह। बाथ का मतलब नहाना भी होता है, उसको नहीं लेंगे। मॉर्ट्यूलरी बाथ का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह, खुली जगह जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफनाया जाता है। और
इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जिन टोम्स में मटेरियल यूज़ हुआ है वही अगेन ग्रे ग्रेनाइट है और स्टको ऑर्नामेंटेशन का यूज़ हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि लार्ज क्लस्टर और एक रेस प्लेटफॉर्म, जो 7 टोम्स की बात की मैंने कुतुब शाही किंग्स के बारे में, तो पहले जो जिन्होंने ये कुतुब शाही डायनेस्टी की शुरुआत की उनका नाम था सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क 1530 में। फिर उसके बाद जमशेद कुली कुतुब शाह आए 1540 में, सुबान कुली कुतुब शाह 1550, इब्राहिम कुली कुतुब शाह 1570, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये सब प्रोमिनेंट इनके किंग्स रहे हैं। और अगर की मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए तो चार कमान जो है, इसे बेसिकली 4 आर्चेस भी कहा जाता है, 1592 में बनाया गया था। जो नदरन आर्च है इसकी, उसको मछली कमान कहा जाता है, यानी कि फिश आर्च। और सदर्न आर्च जो है उसको चार मीनार आर्च कहा जाता है। ईस्टर्न आर्च को काली कमान कहा जाता है, यानी कि कमान ऑफ शंभू प्रसाद, द ब्लैक आर्च। एंड द वेस्टर्न आर्च को शेर दिल या शीहर बाटिल कहा जाता है। फिर दूसरा इनका की मॉन्यूमेंट जो है वो मक्का मस्जिद। इसको भी 2 क्लासेस में स्प्लिट किया गया है मॉस्क को। पहला बनाया गया ग्रेट मॉस्क जामी एंड स्मॉल मॉस्क मस्जिद। दारुल शिफा जो है डबल स्टोरी बिल्डिंग है, जो कि 1595 एडी में बनाई गई है। ये एक हॉस्पिटल भी था और एक कॉलेज भी था यूनानी मेडिसिन का। बादशाही यसुर खाना जो है वो हाउस ऑफ आलम्स है, जिसको कैरिड अवे किया गया इमाम हुसैन के द्वारा। इसमें हॉल में ब्यूटीफुल फ्लोरल डेकोरेशंस हैं, यानी कि फ्लावर से सजाया गया है। और जो उसका वेस्टर्न वॉल है वहाँ पे इंस्क्रिप्शन है एक, जो कि तुगरा स्टाइल में बनाई गई है। कुतुब शाही डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि सुल्तान कुली कुतुब मलिक ने इसको फाउंड किया था और ये 171 साल तक चली थी डेक्कन रीजन में, यानी कि आपके इस रीजन में, ये जो रीजन है यहाँ पे। इनके आप देख भी सकते हैं कि इनके यहाँ पे बाद में रहे, स्टार्ट यहाँ से हुई थी लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपना बढ़ा लिया था, एक्सटेंड किया था, अपने आप को एक्सपेंड किया था। 1518 से लेके 1687 एडी तक 171 साल तक ये रही। ये डायनेस्टी सक्सेसर रही बहमानी किंगडम की। आप साउथ की डायनेस्टी में पढ़ेंगे तो मेनली आपको 2 ही पढ़ने को मिलेंगी, एक है विजयनगर एम्पायर और एक है बहमानी किंगडम। उनकी मेजर सिटीज जो इनके द्वारा बनाई गई थी, पहला था मोहम्मद नगर बनाया सुल्तान कुली कुतुब मुल्क ने, और हैदराबाद जो कि कुली कुतुब शाह ने बनाया। इससे जुड़े क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इनके कोर्ट में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो फारसी बोली जाती थी, हालांकि बाद में तेलुगु को भी लेकर आए इब्राहिम कुली कुतुब शाह, तो कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन थी, यानी कि फारसी थी, और जो पीपल्स लैंग्वेज थी वो तेलुगु थी। और इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने पैटर्नाइज किया, यानी कि इंकरेज किया तेलुगु को उनकी किंगडम में। सोशो रिलीजियस कंडीशन वहाँ की देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो ये कुतुब शाह सुल्तान्स थे ये शिया सेक्ट को बिलोंग करते थे। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम्स में शिया सेक्ट होता है, एक सुन्नी सेक्ट होता है। तो इनके कोर्ट में शियाज ने काफ़ी हाई पोजीशंस रैंक की थी। अब इनके जो सोशल कंडीशंस थी उसमें सबसे पहला एवल तो यही था कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह होते थे, और दहेज प्रथा थी, सती प्रथा भी प्रेवलेंट थी हिंदूज में। तेलुगु ऑथर थे पोन्नगंती तेलंगनार्या, जिन्होंने अपनी बुक ययाति चरित्र में बताया है कि वुमेन्स की कंडीशन काफ़ी पुअर थी उस वक्त। तो ये डायनेस्टी एंड होती है जब मुगल एम्परर औरंगजेब वहाँ पे कब्जा कर लेता है गोलकुंडा के फोर्ट में, और 1687 में जो लास्ट किंग होता है उसको अपना कैदी बना लेता है। मानगढ़ मैसेकर के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि मानगढ़ जो है वो बंसवाड़ा में है, राजस्थान में है। हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको मानगढ़ मैसेकर के बारे में पता चल जाएगा। मैं उसका लिंक दे दूंगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों ने काफ़ी ट्रबल फेस की, और मानगढ़ मैसेकर में आप जैसे जान सकते हैं कि 1500 लोग मारे गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। आइए गोविंद गुरु के बारे में बात करते हैं, जो कि इनके एक रिवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं, और वो ट्राइबल्स के लीडर थे उदयपुर, दुंगारपुर और बंसवाड़ा राजस्थान में, ईदर इन गुजरात और मालवा इन मध्य प्रदेश। बेसिकली इन्होंने ट्राइबल्स के लिए फॉट किया था और लड़े थे ये, और इन्होंने भगत मूवमेंट स्टार्ट की थी 1908 में भील्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इन्होंने इसमें प्रैक्टिसेस किए थे वेजिटेरियनिज्म और अल्कोहल, कुछ इनके कंट्रीब्यूशंस रहे हैं।
आई होप आपको समझ में आ गया हो। लचित बरफुकन के बारे में भी हम एक वीडियो लेकर आए हैं, मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए क्राफ्ट्स एंड न्यूज़ देख लेते हैं एक बारी। पहली तो पेंटिंग के बारे में बात की गई, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। इसके बारे में बताया गया कि कांगड़ा स्टाइल है ये, यानी कि हिमाचल की पेंटिंग हो गई, कांगड़ा हिमाचल में है। पेंटिंग को जो पैटर्नेज मिली है या फिर एंकरेज किया गया है, वो संसार चंद, राजा संसार चंद थे वहाँ के रूलर, उन्होंने इनको इंकरेज किया है, उन्होंने इस पेंटिंग को इंकरेज किया है। जो कांगड़ा स्टाइल है ये अपने मोस्ट पोएटिक और लिरिकल स्टाइल के लिए जाना जाता है। किस थीम पे बेस्ड था, तो ये कृष्ण जी पे बेस्ड था, जिसमें आप देख सकते हैं कि भागवत पुराण के बारे में पेंटिंग की जाती थी, और गीता गोविंदा, नल दमयंती, बिहारी सतसई और रागमाला इन 12 मासा के बारे में बताया जाता था। मातानी पेचड़ी ये गुजरात की पेंटिंग है और वघारी कम्युनिटी द्वारा बनाई जाती है। पिथौरा पेंटिंग जो है ये रतवा, भील और नायक ताड़ी ट्राइब्स जो गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश इन के द्वारा ये पेंटिंग्स की जाती हैं। ये पेंटिंग कैरेक्टराइज की जाती है 7 हॉर्सेस से, 7 घोड़े होते हैं इसमें। गेट बाउल के बारे में बात करते हैं। गेट बाउल के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा बाउल होता है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हील कर दें या किसी एनर्जी को बैलेंस कर दें। जैसे मान लीजिए आप बहुत नेगेटिव हैं, तो ये आप इसके पास अगर आप बैठेंगे तो उसमें से ऐसी कुछ रेज़, कुछ ऐसी वेव्स निकल के आएँगी, कुछ रेज़ निकल के आएँगी जो आपको हील कर देंगी, आपकी एनर्जी को बैलेंस कर देंगी। पाटन बटोला के बारे में बात करें तो ये एंशिएंट आर्ट है जो कि 11वीं सेंचुरी का है। इसमें ये अपने इक्वल इंटेंसिटी ऑफ कलर्स और डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। किन्नौरी शॉल अगर देखें तो ये फेमस शॉल्स हैं हिमाचल प्रदेश की। अगेन अभी हिमाचल प्रदेश की हमने बात की, किसकी पेंटिंग की बात की हमने, कांगड़ा स्टाइल के बारे में बात की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांगड़ा स्टाइल, ये हिमाचल का हो गया, और अगेन ये आपका किन्नौरी शॉल, ये भी हिमाचल प्रदेश का हो गया। एक लास्ट टॉपिक रह गया कि शहदानी दरबार। तो पाकिस्तान ने अभी इशू किए हैं वीज़ा इंडियन पिलग्रिम्स के लिए, टू बेसिकली अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन 314th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ संत शाहदाराम साहिब। तो पाकिस्तान और इंडिया ने प्रोटोकॉल साइन किया है ऑन विजिट्स टू रिलीजियस श्राइन्स ऑफ 1974। इसमें क्या है कि दोनों तरफ के पिलग्रिम्स को, श्रद्धालुओं को ये अलाउ किया गया है कि आप कुछ श्राइन्स को देख सकते हैं, हर साल जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये शादानी दरबार टेम्पल है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है और ये बहुत ही सीक्रेट प्लेस है हिंदू डिवोटीज़ के लिए। इनके बारे में कहा जाता है कि इट वॉज फाउंडेड इन 1786 बाय संत शादाराम साहिब। कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट ऑफ लॉर्ड रामसन लव एंड ऑल्सो एन अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा, संत शादाराम साहिब। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा एनालिसिस ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।